तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हम आपको मिलाने वाले हैं श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने पिछले 10 साल सीएम विंडो के पद पर कार्य किया है। समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों से भाई साहब जुड़े रहते हैं। अभी आप सभी को पता है कि आने वाली 14 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा है। इससे पहले जो जलाभिषेक यात्रा निकली थी वो भाई साहब के ही सानिध्य में निकली थी। हिंदू मुसलमान भाईचारे को देखते हुए और उस यात्रा को सफल बनाने में भाई साहब का बहुत बड़ा रोल था, और उसी को देखते हुए इस बार भाई साहब को जलाभिषेक यात्रा के लिए जिला संयोजक का दायित्व भी दिया गया है। आइए हम भाई साहब से बात करते हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। नमस्कार। नरेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जो ये जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है, इसके लेकर के आपकी तैयारियों के बारे में थोड़ा सा हमारी दर्शकों को आप बताइए, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की हुई हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जलाभिषेक यात्रा है ये एक बृजमंडल की यात्रा है, और बृजमंडल ब्रज के छोर से लेके ब्रज जहाँ से शुरू होता है, तो कभी हमारा मेवात भी ब्रज में ही था जी, लेकिन मेवात का ये क्षेत्र अछूता रह गया जिसको मेवात में ब्रज में नहीं माना गया। और यहाँ पर पांडुकालीन मंदिर हैं 3, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आए थे, और यहाँ पर पांडवों ने भी यहाँ पर अपना अज्ञातवास काटा था। उसको देखते हुए ये एक बहुत प्रख्यात मंदिर है, और इन मंदिरों में जो शिवलिंग है उनके अंदर एक बहुत भारी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हम आम जनता उसको जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। और घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध। हम जाते हैं 1000 किलोमीटर तक, लेकिन जब हम अपने घर में देखते हैं कितना ऊर्जावान शिवलिंग है, तो हम उसको आज तक उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो इस 5 साल से इस पर एक बहुत ज़्यादा गहन चिंतन किया गया। तो चिंतन के बाद सोचा गया कि ये भी वही शिवलिंग है जो भगवान कृष्ण ने जिनकी पूजा करके यहाँ पर गए थे, तो इनका प्रचार और प्रसार किसी माध्यम से हो। तो ये 5 साल से ये यात्रा ज़्यादा भव्यता से निकल रही है, और इसकी तैयारियों में मैं आपको बता देता हूँ कि अब की बार 20 से 25 हज़ार की संख्या का आने का अनुमान है। हर साल संख्या बढ़ रही है। जनता को पता चल रहा है जो अपनी मन्नत यहाँ मांगने आता है। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। ये वो शिवलिंग है जहाँ आप अमरनाथ की जब परिक्रमा करने जाते हो, या केदारनाथ के लिए जाते हो, या बाबा अमरनाथ के अलावा जो अपने कहते हैं कि महाकाल के यहाँ जाते हो, वही सेम शिवलिंग इतना ऊंचाई वाला है, और इनके अंदर प्राकृतिक शिवलिंग है। जहाँ आप अगर आओगे और जल चढ़ाते हो सावन में, तो ये मेरा वादा है आपका कि कोई ना कोई आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। तो इसी को देखते हुए इस यात्रा का हम आयोजन भी करते हैं, जनता जो यहाँ से आके जुड़े। अच्छा, इस बार प्रशासन का किस तरह से इसमें रहने वाला है, कि प्रशासन किस तरह से इस यात्रा को देख रहा है? प्रशासन, देखो, हर बार प्रशासन का काम होता है कि व्यवस्थित अच्छी तरीक़ा से, बिना कोई गलत, ऐसा होता है कई बार क्या होता है कि प्रशासन से सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना फैलाए। गड़बड़ करने वाले कौन हो सकते हैं, किस वेश में हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और उनको तो क्या है, जिसको देश तोड़ना है और जिनको आदमी से आदमी को लड़ाना है ना, वो किसी भी वेश में आके कुछ भी कर सकता है। जैसे उनका यही रोल रहता है कि बढ़िया व्यवस्थित तौर पे रहे, और प्रशासन बहुत तरीक़ा से सक्रिय है। पिछली बार भी प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से यात्रा निकाली थी हमारे साथ मिलके, और हमने प्रशासन के साथ मिलके अपना काम किया था, और आज भी प्रशासन वही तरीक़ा से काम कर रहा है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय का इसमें क्या रोल रहने वाला है? आपका क्या कभी अभी इस यात्रा को लेकर के किसी हाफिज़ साहब से या मौलवी साहब से इस यात्रा को लेकर कोई डिस्कशन हुआ? देखिए जी, हमारी कम से कम ना तो अब हम मेवात के सारे वासी, मेवात में जो रहता है वो मेवाती है। चाहे वो मेव है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो हिंदू, कोई भी है, वो सब मेवाती है जी। तो मेवात में जो रहने वाला है, तो ये उनका भी सबका दायित्व बनता है कि यहाँ पर भाईचारा बना रहे, गड़बड़ ना फैले, और गड़बड़ अगर फैल रही है तो ऐसे वो लोग कोई भी हों उन पर नज़र रखे, और प्रशासन का सहयोग करके ऐसे लोगों को अंदर करवाए। जैसे पिछली बार कई बार कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो वो घटनाएं करने वालों को अब की बार भी और पहले भी सरकार का आंकड़ा है कि बख्शा भी नहीं जाएगा, और नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी भी कोई कहीं से भी हो। तो सरकार का बहुत अच्छा रोल है और आगे भी रहेगा।
मतलब हमें ये दूसरे मतलब मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी पूरा सहयोग रहने वाला है इसमें। पूरा सहयोग रहने वाला है। मेरे पास मेरी डायरी आप देखोगे तो 50 मुसलमानों के जो सरपंच हैं और अधिक वकील हैं, बार एसोसिएशन के हैं, कोई नेता हैं या कोई ग्राम पंचायत के, मतलब मैं कितने नाम बताऊंगा जिन्होंने यहाँ पे हमसे कहा है जी भाईचारा के लिए हम यहाँ पर उनके पर फूल बरसाएंगे, पानी भी लगाएंगे। मैंने कहा जी लगाइए, हमारी तरफ से कोई आपको मनाही नहीं है। प्रशासन से बात करिए, प्रशासन को पता हो कि आप कौन सी जगह कहाँ पर कौन लोग क्या लगा रहा है, तो वो भी कर रहे हैं अपनी जगह। वो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बुरे लोग हैं उनकी दिमाग के जो गोबर को कोई निकाल नहीं सकता, वो धीरे धीरे निकलेगा, उनको जो समझ में आएगा। क्या इस यात्रा को हम हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक भी बोल सकते हैं? बहुत मान सकते हो। जहाँ पर भगवान का भजन पूजन पाठ बढ़ता है वहाँ अपने आप ही एकता आती है। वही तो आप स्वाभाविक है, जहाँ पर अच्छाई आती है वहाँ बुराई अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ये अच्छाई का प्रतीक है कि यहाँ पर भी ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और भोले बाबा का जो जल चढ़ने का प्रक्रिया है वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये यात्रा शुरू कहाँ से होगी और इसका अंत कहाँ होगी यात्रा? ये यात्रा आपको बता दें कि चारों तरफ से आएगी। चारों तरफ से हाल हरियाणा से भी लोग आने वाले हैं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, होडल, कोसी, राजस्थान, सारे बॉर्डरों से 100-200 किलोमीटर की रेंज से सब लोगों को, जिन जिन को भी ये पता चला है कि भगवान का इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा भगवान हमारे बीच में है, जिनके मान्यता से बहुत कुछ बदल जाता है, वो सारे ही लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और आने के बाद वो पहला जो जल अभिषेक 12:30 बजे संतों के सानिध्य में। अच्छा, ये और बता देना चाहता हूँ, ये किसी पर्सनल आदमी की या किसी संगठन की या किसी बीजेपी कहते हैं जी ये तो आरएसएस, किसी ऐसे संगठन को किसी की भी नहीं, ये समाज के द्वारा और संतों की यात्रा है। जहाँ संत चल देता है उसके पीछे अनुयायी अपने आप चलते हैं। तो बहुत सारे 50 से 70 संत हैं जो नामी हैं, जिनका बहुत बड़ा सम्मान है, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और उनके अनुयायी और समाज के लोग उनकी सानिध्य में। पहले आपने नल्हड़ मंदिर है जो नूह में है, वहाँ पर जलाभिषेक होगा। वहाँ मंदिर के लोगों ने, जो कमेटी है, उन लोगों ने वहाँ पर प्रसाद की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। 20,000 लोगों का भोजन, प्रसाद और चाय, बिस्कुट, पानी, ये सब चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने कर रखी है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ ये यात्रा चलेगी और झीर मंदिर जाएगी। फिरोजपुर झीरका में झिरकेश्वर मंदिर है, वहाँ भी ऐसे ही सम्मानित लोग जाके वो चढ़ाया जाएगा, और वहाँ भी फिर जलपान की व्यवस्था उन मंदिर के कमेटी के लोगों ने कर रखी है। और वहाँ से वो चल के फिर वो सिंगार मंदिर पुनाहना में पड़ता है, सिंहेश्वर मंदिर है, वो भी भव्यता, जहाँ सिंगार का मतलब है जहाँ भगवान राधा रानी का सिंगार हुआ था, तो भगवान कृष्ण भी वहाँ आए थे। तो वहाँ जाके ये 5 बजे तक ये यात्रा का समापन होगा। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अब मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट है या सजेशन है या कुछ भी आप मान सकते हैं कि हमें भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, और जो भी जैसे भाई साहब ने बताया कि अपना नलेश्वर मंदिर है वहाँ जाकर के जल अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।